हेलो फ्रेंड्स, अगर से आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरी ट्री। मैं आपका दोस्त सुल्तान। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम प्रिंसेस सितंबर है, जिसके लेखक हैं विलियम सोमरसेट मॉगम। कहानी के कैरेक्टर्स। कहानी की मेन कैरेक्टर हैं प्रिंसेस सितंबर, सेकेंड कैरेक्टर किंग जो प्रिंसेस सितंबर के पिताजी हैं, थर्ड कैरेक्टर क्वीन प्रिंसेस सितंबर के माँ, फोर्थ कैरेक्टर 8 सिस्टर्स यानी प्रिंसेस सितंबर के 8 बहन, और फिफ्थ कैरेक्टर बर्ड। यह भी इस कहानी का एक मेन कैरेक्टर है जो प्रिंसेस सितंबर का पेट बर्ड होता है। इस कहानी में एक बहुत अच्छी सीख हमें सीखने को मिलती है कि कैसे इंसान और पशु पक्षी और जानवरों के बीच अच्छा रिश्ता होना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी। सियाम के राजा और रानी किंग और क्वीन के बहुत बेटियां थीं, जिसके कारण क्वीन को अपनी बेटियां के नाम याद रखने में बहुत मुश्किल होती थी। वे क्वीन कंफ्यूज्ड हो जाती थी, जिसके कारण एक दिन किंग ने अपनी बेटियों के नाम साल के महीनों के नाम से रख दिए, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। पहली बेटी का नाम जनवरी, दूसरी का फेब और तीसरी का मार्च। ऐसे उन्होंने अपनी बेटियों का नाम रख दिए। उनकी कुल 9 बेटियां थीं, तो नाम सितंबर पर ख़त्म होते थे। किंग की एक अजीब आदत थी कि वे अपने बर्थडे के दिन तोहफा लेने की जगह तोहफे दिया करते थे। उन्होंने अपने एक जन्मदिन पर अपनी सभी बेटियों को एक एक ग्रीन पैरट दिए, गोल्डन केज में। सारी प्रिंसेसेस बहुत खुश और प्राउड थी। वे हर दिन 1 आवर अपने पैरट्स को बातचीत करना सिखाती थी। अब तक सारे पैरट्स 2 सेंटेंस और वर्ड्स कह पाते थे। गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में। लेकिन एक दिन प्रिंसेस सितंबर का पैरट मर जाता है। वे बहुत उदास हो जाती हैं, वे बहुत रोने लगती हैं। प्रिंसेस की मेड्स ऑफ हॉनर। मेड्स ऑफ हॉनर का मीनिंग है क्वीन और प्रिंसेसेस की दासियों को, नौकरानियों को मेड्स ऑफ हॉनर कहा जाता है। प्रिंसेस की मेड्स ऑफ हॉनर ने प्रिंसेस को बहुत समझाया, खुश करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। मेड्स ऑफ हॉनर ने इस बात के बारे में क्वीन को भी बताया, लेकिन क्वीन कुछ भी नहीं करती हैं। वे प्रिंसेस सितंबर के इस बर्ताव को नॉनसेंस कहती हैं। उस रात प्रिंसेस सितंबर बिना खाए, बिना सप्पर का मीनिंग है इवनिंग फूड, जैसे कि डिनर। उस रात प्रिंसेस सितंबर बिना सप्पर खाए ही सोने के लिए चली जाती हैं। वे अपने कमरे में बेड पर अभी तक रो रही थी। तभी एक लिटिल बर्ड उनके कमरे में आता है। उसे देखकर प्रिंसेस सितंबर अपने आंसू पोंछते हुए उठकर बैठती है। लिटिल बर्ड गाना गाता है। लिटिल बर्ड एक बहुत खूबसूरत और अच्छा गाना गाता है। गाना किंग के गार्डन के बारे में था। गार्डन के विलो ट्रीज और गोल्डफिश के बारे में था। प्रिंसेस सितंबर का रोना बंद हो गया। प्रिंसेस सितंबर को गाना बहुत पसंद आता है। उस लिटिल बर्ड ने प्रिंसेस सितंबर से पूछा कि क्या तुम मुझे अपने पैरट की जगह रखना चाहोगी? मैं पैरट जितना खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह जब प्रिंसेस सितंबर अपने आंखें खोलती है तो देखती हैं कि वह लिटिल बर्ड अभी तक यहीं है। मेड्स ऑफ हॉनर ने प्रिंसेस का ब्रेकफास्ट लाया। लिटिल बर्ड ने प्रिंसेस सितंबर के हाथों में राइस खाया और सॉसर में बात लिया। उस लिटिल बर्ड ने फिर से गाना गाना शुरू किया। गाना इतना खूबसूरत था और अच्छा था कि सारी मेड्स ऑफ हॉनर सरप्राइज्ड हो गई। उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश और प्राउड महसूस कर रही थी। अब प्रिंसेस सितंबर
अपने लिटिल बर्ड को अपनी सभी 8 बहनों को दिखाती हैं। हर बहन के लिए लिटिल बर्ड अलग अलग गाना गाता है, जबकि पैरट्स सिर्फ गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली कह सकते थे। अंत में प्रिंसेस सितंबर लिटिल बर्ड को किंग और क्वीन को भी दिखाते हैं और वे भी लिटिल बर्ड को देखकर सरप्राइज्ड और खुश हो जाते हैं। किंग कहते हैं कि यह बर्ड पैरट से अच्छा गाता है। सारी प्रिंसेसेस यह सब देखकर और किंग की बातें सुनकर चिंतित हो जाती हैं। उसी जगह प्रिंसेस सितंबर पैलेस के सारे कमरों में गाना गाते हुए भाग रही थी। लिटिल बर्ड भी नाइटिंगेल की तरह गाना गाते हुए प्रिंसेस सितंबर के पास उड़ रहा था। इसी तरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह चल रही थी। लेकिन एक दिन प्रिंसेस सितंबर की 8 बहनें आपस में डिस्कस करते हुए एक चीज़ डिसाइड करते हैं। वे प्रिंसेस सितंबर और लिटिल बर्ड की दोस्ती तोड़ देंगी और प्रिंसेस सितंबर की खुशी छीन लेंगी। ऐसे वे प्लानिंग करते हैं। वे लोग यह सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे लोग प्रिंसेस सितंबर के लिटिल बर्ड और प्रिंसेस सितंबर की खुशी से जल रहे थे। प्रिंसेस सितंबर की 8 बहनें प्रिंसेस सितंबर के पास आकर प्रिंसेस को ऑफर देती हैं कि सारी बहनें अपनी पॉकेट मनी से पैसे जोड़कर प्रिंसेस के लिए ग्रीन एंड येलो पैरेट खरीदेंगी। लेकिन प्रिंसेस सितंबर मना कर देती है। वे कहती है कि उनके पास पहले से ही एक पेट बर्ड है जो बहुत खूबसूरत गाना गाता है और वे उसके साथ बहुत खुश है। जब प्रिंसेस सितंबर बहनों के ऑफ़र को ठुकरा देती है, तब सारी बहनें प्रिंसेस सितंबर को भड़काने के लिए और डराने के लिए एक एडवाइस देती हैं। वे कहती हैं कि जब लिटिल बर्ड वापस आए तब उसे केज में डाल देना ताकि लिटिल बर्ड कभी भाग ना सके और हमेशा तुम्हारे पास रहे। सारी बहनें प्रिंसेस सितंबर को यह एडवाइस जेलसी के कारण देती हैं। जब 8 बहनें प्रिंसेस सितंबर को यह एडवाइस दे रही थी, तब लिटिल बर्ड अपने फादर इन लॉ के घर गया हुआ था। प्रिंसेस सितंबर बहुत परेशान थी क्योंकि बहुत वक्त हो गया था, लेकिन लिटिल बर्ड अब तक वापस नहीं आया था। प्रिंसेस सितंबर को बहुत सारे डरावने ख्याल आने लगते हैं। वे सोचने लगी कि कहीं हॉक्स ने लिटिल बर्ड पर हमला कर दिया तो, या फिर लिटिल बर्ड स्नेयर्स में फंस गया तो, या फिर अगर लिटिल बर्ड प्रिंसेस को भूल गया तो। ऐसे ख्याल प्रिंसेस सितंबर के मन में आ रहे थे। तभी लिटिल बर्ड वापस आता है और प्रिंसेस सितंबर के शोल्डर पर बैठता है। प्रिंसेस सितंबर लिटिल बर्ड से लेट आने का कारण पूछती हैं, तो लिटिल बर्ड कहता है कि उसके फादर इन लॉ आज रात को पार्टी देने वाले थे, लेकिन लिटिल बर्ड को आना पड़ा क्योंकि लिटिल बर्ड को प्रिंसेस सितंबर की चिंता थी। प्रिंसेस सितंबर ने मन ही मन यह विचार कर लिया था कि अब वह लिटिल बर्ड को केज में डाल देगी। वे अब और रिस्क नहीं उठा सकती। प्रिंसेस सितंबर लिटिल बर्ड को केज में डाल देती हैं। जब लिटिल बर्ड ने प्रिंसेस सितंबर से कारण पूछा तो प्रिंसेस सितंबर लिटिल बर्ड से झूठ कहती है कि उस रात उनकी माँ के कैट्स बाहर घूम रहे हैं और बर्ड की सेफ्टी के लिए वे बर्ड को केज में डाल रही हैं। लिटिल बर्ड को असली कारण पता नहीं था। उसने प्रिंसेस सितंबर की बात मान ली। वे सोच रहा था कि जब सुबह होगी तो प्रिंसेस उसे केज के बाहर निकाल देंगी और लिटिल बर्ड सो जाता है। जब अगले दिन सुबह होती है तो लिटिल बर्ड केज में से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वह प्रिंसेस सितंबर को उठने को कहता है। प्रिंसेस सितंबर नींद में से उठती हैं। लिटिल बर्ड केज के डोर को खोलने को कहता है, लेकिन प्रिंसेस मना कर देती हैं। लिटिल बर्ड बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। तभी प्रिंसेस सितंबर की 8 बहनें वहां आती हैं। बर्ड को केज में देखकर प्रिंसेस सितंबर से कहती हैं कि तुम बहुत समझदार हो कि तुमने हमारी एडवाइस ले ली। बहनों के जाने के बाद लिटिल बर्ड
फिर से रोने और चिल्लाने लगता है, लेट मी आउट, लेट मी आउट। लेकिन प्रिंसेस नहीं मानती। फिर प्रिंसेस सितंबर लिटिल बर्ड से गाना गाने को कहती हैं, लेकिन लिटिल बर्ड नहीं गाता है। वह कहता है कि वह कैसे गा सकता है जब वह ट्रीज, लेक और राइस फील्ड देखना चाहता है। प्रिंसेस सितंबर कहती है कि वह बर्ड को हर दिन बाहर ले जाएगी, लेकिन लिटिल बर्ड नहीं मानता। वह कहता है कि ट्रीज, लेक्स और राइस फील्ड्स केज में से डिफरेंट दिखेंगे। लिटिल बर्ड ने गाना गाना और खाना खाना छोड़ दिया। यह सब देखकर प्रिंसेस सितंबर बहुत परेशान हो जाती हैं। जब वे इसके बारे में अपनी बहनों से कहती हैं तो बहनें कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारे फैसले पर फर्म रहना चाहिए और थोड़े दिनों में बर्ड को केज की आदत हो जाएगी। अगले दिन सवेरे जब प्रिंसेस उठती हैं तो देखती हैं कि बर्ड केज में बेहोश पड़ा है। वे रोने लगती हैं। तुरंत बर्ड को केज में से निकालती हैं। लिटिल बर्ड का दिल धड़क रहा था। प्रिंसेस को थोड़ी राहत मिली। वे लिटिल बर्ड को उठाने लगी। प्रिंसेस सितंबर के आंसू बर्ड पर पड़ते हैं। बर्ड की आंखें खुलती हैं। लिटिल बर्ड ने देखा कि वह केज के बाहर है। लिटिल बर्ड प्रिंसेस से कहता है कि जब वह आज़ाद नहीं रहता तो वह गा नहीं सकता, और जब वह गाएगा नहीं तो वह मर जाएगा। प्रिंसेस सितंबर लिटिल बर्ड से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अपनी खुशी से ऊपर लिटिल बर्ड की खुशी को चुना और बर्ड को आज़ाद कर दिया। प्रिंसेस लिटिल बर्ड से कहती हैं कि तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो, मैं तुम्हें कभी केज में नहीं डालूंगी। लिटिल बर्ड भी कहता है कि भले ही वह कितनी ही दूर चले जाए, लेकिन हमेशा वह प्रिंसेस के पास आता रहेगा। उसके बाद लिटिल बर्ड आसमान में उड़ जाता है। जब प्रिंसेस की बहनों को इस बात के बारे में मालूम हुआ तो वह कहने लगी कि वह लिटिल बर्ड अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन लिटिल बर्ड वापस आता है, प्रिंसेस के हाथों से खाना खाता है और प्रिंसेस के लिए ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंग करता है। सितंबर ने दिन रात अपने कमरे की खिड़की खुली रखी ताकि बर्ड जब चाहे वहां आ सके, जिसके कारण जब सितंबर बड़ी हुई तो बहुत खूबसूरत हुई। सितंबर की शादी किंग ऑफ कैम्बोडिया से हुई। एक सफ़ेद हाथी में उसे अपने ससुराल ले जाया गया। उसी जगह सितंबर की 8 बहन जब वे बड़ी हुई तो बहुत बदसूरत हो गई। कारण था उन्होंने कभी अपने कमरे की खिड़की खोली नहीं और उनकी शादियां किंग के काउंसलर्स के साथ की गई विद अ पाउंड ऑफ टी एंड सियामेसी कैट। और कहानी समाप्त होती है।